नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का पूरे विश्व के साहित्य में अद्वितीय स्थान है। सिर्फ भारत में ही नहीं, हिंदू शास्त्र में ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व में बड़े बड़े तत्ववेता और दार्शनिक लोगों ने इन्हें बहुत प्यार से पाला है, संभाला है और उसका कथन पठन और मनन किया है। वो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई परम रहस्यमयी दिव्य वाणी है। स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये गीता में उपदेश दिया है। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हैं। अमेरिका में इमर्सन, वो एक चर्च में पादरी था और उसने रविवार को चर्च में गीता पढ़ानी प्रारंभ की। लोगों ने शिकायत की कि तुम्हें बाइबल पढ़ाने को रखा गया है, तुम काफिरों की पुस्तक क्यों पढ़ा रहे हो। उसने कहा, यदि तुम्हें यूनिवर्सल बाइबल चाहिए तो वह भगवत गीता है। यदि आपको क्रिश्चियन बाइबल चाहिए तो ये पढ़ी रहने दो। उसने चर्च की नौकरी त्याग दी, लेकिन भगवत गीता को हृदय से लगाया और सारे संसार में भगवत गीता का प्रचार शुरू किया। उस समय इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था। उसका नाम था कार्लाइल। वह अंग्रेजी का बहुत बड़ा लेखक था। इंग्लैंड में कार्लाइल यूनिवर्सिटी भी है। एक बार इमर्सन कार्लाइल से मिलने गया। वहाँ कार्लाइल ने इमर्सन से कहा, मेरे मित्र, तुम तो डॉलरों के देश से आए हो, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। उसने कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो। सांस्कृतिक दृष्टि से हम दिवालिये हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारी जाति यूरोप से गई है। धर्म हमारा यहूदियों का दिया हुआ है, इज़राइल से गया हुआ है। इसलिए अमेरिकन नाम से अपना कुछ भी नहीं है जो आपको हम कुछ दे सकें। और इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कार्लाइल बोला, अरे यार, मैंने उपहार मांगा और तुम तो आंसू बहाने लग गए। तो तुमने मुझसे आज उपहार मांगा है न, तो आज मैं तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी दौलत बांट रहा हूँ, जिसे मैं किसी को नहीं दे सकता था। वह मेरे लिए पावनतम और पवित्रम वस्तु थी, पर आज तुमने उपहार मांगा तो दे रहा हूँ। उसने जेब से भगवत गीता की पोथी निकाली। मेरे मित्र, गुरु थोरो प्रतिदिन प्रातःकाल गीता के अमृत जल से स्नान करते थे। इस गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे। गीता का पाठ करते हुए श्रद्धा के आंसुओं से पवित्र हुई गीता की पोथी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। यह गीता की पोथी आपको दे रहा हूँ। कार्लाइल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, मेरे मित्र, जैसे लगता है कि तुम मेरे मन की बात जान गए हो, ताड़ गए हो। क्या तुम मुझे देने के लिए गीता लाए हो? मैं तुझे देने के लिए क्या लाया हूँ पता है? मैं भी तुम्हें देने के लिए भगवत गीता ही लाया हूँ। और कार्लाइल ने भी अपनी जेब से भगवत गीता निकाली और इमर्सन को दे दी। कार्लाइल इंग्लैंड का सबसे बड़ा दार्शनिक और इमर्सन अमेरिका का सबसे बड़ा दार्शनिक। दोनों सब बड़े बड़े दार्शनिक हैं दोस्तों। ये परस्पर मिलते हैं इंग्लैंड में। मिलते तो इंग्लैंड में हैं और भेंट क्या करते हैं? परस्पर एक दूसरों को श्रीमद् भगवद गीता भेंट करते हैं। यह घटना जब एक मैगजीन में छपी और वह मैगजीन मसूरी के एक युवक को, जो नया नया एमए पास करके फिलोसॉफी के लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुआ था, उसके हाथ में पड़ी। रात भर वह मैगजीन पढ़ता रहा। उसने पढ़ा, इंग्लैंड का सबसे बड़ा दार्शनिक और अमेरिका का सबसे बड़ा दार्शनिक एक दूसरे से इंग्लैंड में मिलने पर एक दूसरे को भगवद गीता भेंट करते हैं। तब हमें पाश्चात्य दर्शन से क्या लेना है? जब पश्चिम वाले भी गीता पर मुग्ध हैं, तो उसने पाश्चात्य दर्शन की किताबों को ताक पर रख दिया और गीता के स्वाध्याय में लग गया और पहले अध्याय से पहले श्लोक से शुरू कर दिया
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजया। उस भगवत कृपा, गीता की कृपा से वह हिंदुत्व का, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा व्याख्याता और इस युग की दार्शनिक मनीषा का मणिमुकुट बना। वह युवक दोस्तों कोई और नहीं था, वो थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति भी बने। उस राधाकृष्णन ने जीवन में परिवर्तन करने वाली है यह भगवत, उनके जीवन को जो पूरे जीवन को जिसने परिवर्तन किया, ये भगवत गीता, उसको गीता ने कितना महान व्याख्याता बना दिया। इस घटना का प्रभाव उनके भाई परमानंद पर भी हुआ। वे कहते हैं, अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के बाद मुझे ख्याल हुआ कि वह कौन सी पुस्तक है जिसे मैं अपने स्वाध्याय के लिए हर समय अपने साथ रख सकता हूँ। कार्लाइल की लिखी किताब चार्टर रिसोर्ट्स, उसने मेरे दिल पर इतना गहरा असर डाला कि मैंने उसे अपना साथी बना लिया। कुछ समय गुजर गया, अब मुझे यह बात पढ़ने को मिली कि एक बार अमेरिका का प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन कार्लाइल से मिलने गया। विदा के समय कार्लाइल ने इमर्सन को भगवद गीता की एक प्रति उपहार स्वरूप भेंट की। इस घटना ने मेरे अंदर परिवर्तन उत्पन्न किया। मैंने चार्टर रिसोर्ट्स को अलग रख दिया और उसकी जगह भगवत गीता को अपना साथ कर लिया। तो ये है भगवत गीता का महत्व। दोस्तों, दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने, तत्ववेदों ने गीता को अपना माना है। भगवान अनंत है तो उसकी सारी चीज़ें भी तो अनंत होगी, और उनके मुखारविंद से निकली हुई ये गीता के, उसके अंदर कितने भाव हो सकते हैं, तो उसका अंत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, हम गीता के बारे में भी काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ यही बताना था कि गीता को कितने कितने लोगों ने सराहा है। तो ऐसी कुछ रोचक बातें लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।